में भी GTU को प्रथम स्थान मिला है। मित्रों, मगर मैं एक बात कहने आया हूं, दुनिया भर की आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी की शिक्षा आपको मिल जाएगी, मगर देश में आपकी इस शिक्षा का माहौल नहीं होगा, इसका उपयोग का प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, तो आप पढ़कर क्या करोगे बताओ? कर सकते हो कुछ? अरे चिंता मत करो, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है। आपके भविष्य के लिए मोदी जी ने अनेक संभावनाएं तराश कर रखी है। बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना, भाइयों बहनों मेरी बात ध्यान से सुनना। मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, हमारा देश दुनिया की इकोनॉमी के टेबल में 11वें नंबर पर था, और 11वें नंबर पर अटल जी ही छोड़कर गए थे। 10 साल सोनिया मनमोहन ने इतना उपकार करा देश पर। अरे सुनो तो मैं क्या कह रहा हूं, 10 साल बढ़ाया नहीं, इतना नहीं कहता मैं। उन्होंने देश पर उपकार किया, 11 नंबर से नीचे 15वें नंबर तक नहीं पहुंचाया। यह भी बड़ा काम होता है भाई, बड़ा होता है या नहीं होता है? मगर वो 11 नंबर छोड़कर गए। मोदी जी ने 8 साल में 11 नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम किया। और एक अभी बात, अभी एक और बात कहनी है, बाद में मोदी जी का नारा लगाओ, जोर से लगाना, लगाओगे ना भाई? ये 5वां नंबर आया, वहां पर कौन बैठा था मालूम है आपको? बताओ। अरे होना चाहिए ना, इंटरनेट वाले लोग हो आप तो। अब मैं बता देता हूं, चलो। 5वें नंबर पर इंग्लैंड था, उसको 6ठे नंबर पर डालकर भारत 5वें नंबर पर आया। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में जिन्होंने 125 साल तक हम पर शासन किया, एक शब्द बोले बगैर, अहंकार के बगैर, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से भारत ने इंग्लैंड को पीछे छोड़ा और भारत 5वें नंबर पर बैठा है। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है। और मोदी जी ने हमारे सामने लक्ष्य रखा है, हमारे सामने लक्ष्य रखा है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का। अब मुझे बताओ, 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचे, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर जाएंगे तो 3रे नंबर पर पहुंचेंगे, तो आप लोगों के लिए जगह देश में बनेगी या नहीं बनेगी? अरे जोर से बोलो, बनेगी या नहीं बनेगी? तो मोदी जी ने सिर्फ विश्वविद्यालय बनाने का काम नहीं किया, बाहर निकलने वाले मेरे युवा साथियों को लिए ढेर सारे मौके भी तराश कर रखे हैं। भविष्य आपका है मित्रों, जितनी मेहनत करोगे उतनी ऊंचाई पर पहुंचोगे। आज जीटीयू में 4 लाख छात्र, जीटीयू में 4 लाख छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, डबल ग्रेजुएट हो रहे हैं। अध्यापक लगभग 15,000 है, R&D कर रहे हैं, अपना स्टार्टअप बना रहे हैं। ये मेरे लिए तो बहुत संतोष का विषय है कि गुजरात राज्य में 4 लाख छात्र आज टेक्निकल स्टडी कर आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैं भूमि पूजन किया, एक युवा साथी आया, मुझे मेरा पोर्ट्रेट बना कर दिया। मैंने कहा भाई कौन हो तुम? उसने कहा मेरा नाम नम्र है। मैंने बोला क्या करते हो? कि साहब आप मुझे भूल गए। मैंने बोला भाई साथ में रिकलेक्ट नहीं होता, तुम बताओ। कि अभी
फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में आपने मुझे डिग्री दी है, यहां ग्रेजुएट कर डबल ग्रेजुएट में फॉरेंसिक में हुआ हूं और आज आईसीआईसीआई बैंक में मेरा बहुत अच्छा जॉब लग चुका है और वहां मैं काम कर रहा हूं। मित्रों, जब इस प्रकार के युवाओं को मिलते हैं तब भारत को महान होने के लिए मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं बन सकती है। मित्रों, आज जो युवा साथी मेरे सामने हैं उनको मैं कहने आया हूं कि मोदी जी जो नई शिक्षा नीति लाए हैं इसका आप जरूर स्टडी करिए, इसको डाउनलोड करिए और उसको आत्मसात करने का प्रयास करिए। नई शिक्षा नीति के 2 साल समाप्त होने पर एक भाषण था, उसमें मैंने कहा कि ये नई शिक्षा नीति एक पुस्तक नहीं है, 100-125 पेज की एक पुस्तिका नहीं है, ये पुस्तकालय है। जितना स्टडी करोगे इतना ज्यादा उससे प्राप्त करोगे। मोदी जी ने नई शिक्षा नीति के अंदर हमारी पूरी ज्ञान परंपरा और आज की आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी के शिक्षा को जोड़कर एक मजबूत प्लेटफॉर्म देश भर के विद्यार्थियों के लिए बनाया है। मित्रों, हमारे यहां शिक्षा व्यवस्था बहुआयामी थी, मल्टी सेक्टरल थी। दुर्भाग्य से अंग्रेजों ने जो शिक्षा व्यवस्था बनाई उस पर 75 साल हम चले, मगर अब मोदी जी ने इस शिक्षा व्यवस्था को मल्टी सेक्टरल बनाया है। पहले शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना था। आप नई शिक्षा नीति पढ़ोगे तो शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के अंदर, बच्चे के अंदर प्राइमरी एजुकेशन से लेकर जहां तक वो अनुसंधान तक, रिसर्च तक जाए, उसकी क्षमताओं को बढ़ोतरी देने का भी शिक्षा का उद्देश्य, इसको व्यापक बनाया है। मित्रों, ये शिक्षा नीति एक डॉक्यूमेंट नहीं है, परंतु भारत के शिक्षार्थियों का और भारत के नागरिकों का आकांक्षा का आईना ये शिक्षा नीति है। इसको आप ध्यान से जरूर पढ़ना, तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि मोदी जी किस फलक पर आप सबके लिए काम कर रहे हैं। उसमें भारतीय भाषाओं को, कला को, संस्कृति को प्राथमिकता दी गई और विद्यार्थियों की सर्जन शक्ति को, क्षमता को विकसित करने के लिए भी बहुत प्रायोरिटी दी गई है। मित्रों, आप सब टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के साइंस विद्यार्थी हैं। मैं आपको एक बात करना चाहता हूं, मोदी जी ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने का बीड़ा उठाया है। जब मोदी जी टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों की लाइफ इंप्रूव करने का, लाइफ स्टाइल को सुधारने का प्रयास करते हैं, तो हर प्रयास